कुछ लोग भले ही प्रोफेशनल डायरेक्टर क्यों ना हो, लेकिन जब एक्टिंग का कीड़ा उनके अंदर घुस जाता है तब आप अपने आप को कैमरा के सामने आने से नहीं रोक पाते। जी हाँ दोस्तों, ये एक्टिंग है ही ऐसी चीज। हम सब चाइल्डहुड से फिल्में देखते आ रहे हैं और डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। फिल्मी जगत में कुछ सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्टर डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं। ये डायरेक्टर्स अक्सर अपनी ही फिल्मों में शूटिंग के दौरान थोड़ा बहुत एक्ट भी कर लेते हैं। हालांकि कभी फिल्में हिट जाती है तो कभी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती है। लेकिन आज हम ऐसे ही डायरेक्टर से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो अपनी ही फिल्मों में इंटरेस्टिंगली रोल प्ले करते नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रेमो डिसूजा। डायरेक्टर के तौर पर रेमो डिसूजा की पहली फिल्म ABCD को ऑडियंस ने काफी सराहा था और उसके बाद उन्होंने ABCD 2 बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेमो द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में उन्होंने छोटा सा केमियो किया है। जी हाँ, अगर आप इस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सीन में वरुण धवन के साथ साथ रेमो भी देखने को मिल जाएंगे। इस फिल्म के तीनों पार्ट सिर्फ और सिर्फ डांस पर बेस्ड है, क्योंकि रेमो खुद एक अच्छे डांसर है और इस फिल्म में ज्यादातर कास्ट भी डांसर्स है जिन्होंने बहुत अच्छी डांस परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में दी है। यकीन मानिए, इसे देखकर आप वाव बोले बिना नहीं रहेंगे। नंबर 9, मधुर भंडारकर। बॉलीवुड में मधुर भंडारकर की फिल्मों का एक अलग ही क्रेज नजर आता है। इस डायरेक्टर की ये खासियत है कि वो मौजूदा सब्जेक्ट्स पर बहुत खूबसूरती के साथ मूवीज बना देते हैं। इसी के चलते मधुर भंडारकर की फिल्मों को ऑडियंस बहुत दिल के साथ देखना पसंद करती है। अगर आप भी इस बेहतरीन डायरेक्टर की मूवीज को देखने के शौकीन हैं, तो फिर इनकी चांदनी बार से लेकर फैशन तक धमाकेदार मूवीज को OTT प्लेटफॉर्म पर बिंज वॉच कर सकते हैं। अगर फैशन मूवी की बात करें तो इसमें मधुर भंडारकर अपने छोटे से कैमियो रोल में नजर आए हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ बनाई इस फिल्म में मधुर भंडारकर ने फैशन इंडस्ट्री के अंदर की लाइफ को दिखाया है कि किस तरह से एक मॉडल फैशन इंडस्ट्री में काम करती है। नंबर 8, सिद्धार्थ आनंद। इन दिनों फिल्म पठान को लेकर काफी चर्चे है, लेकिन इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के बारे में शायद ही आप जानते हो। सिद्धार्थ आनंद ने अपने करियर की शुरुआत काजोल की फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे दोस्ती करोगे, हम तुम जैसी फिल्मों में भी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। बतौर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की डेब्यू फिल्म का नाम सलाम नमस्ते है। फिल्म में सैफ अली खान और प्रीति जिंटा मेन लीड में नजर आए थे और ये फिल्म हिट रही थी। इस मूवी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के बेस्ट डायरेक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया था। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्म सलाम नमस्ते ने कुल 26.20 करोड़ की कमाई की थी। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म सलाम नमस्ते साल 2005 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस मूवी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिद्धार्थ आनंद ने भी अपनी डेब्यू फिल्म में छोटा सा कैमियो किया था। नंबर 7, सुभाष घाई। इस डायरेक्टर की जितनी तारीफ करें उतना कम है। ये एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी खुद की मूवी में छोटे छोटे कैमियो करने का ट्रेंड शुरू किया था। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 या 3 फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया था, लेकिन सुभाष घाई बचपन से एक एक्टर बनना चाहते थे। फिर किस्मत ने उन्हें एक शानदार डायरेक्टर के तौर पर स्टैब्लिश किया। राज कपूर के बाद उन्हें इंडस्ट्री का दूसरा शोमैन कहा जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभाष घाई ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक एक्टर के तौर पर की थी। साल 1989 में आई फिल्म राम लखन में उन्होंने अपना छोटा सा कैमियो किया था, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। उस समय राम लखन भी ब्लॉकबस्टर हुई थी, जिसकी वजह से सुभाष घाई का इंडियन सिनेमा में डंका बजने लगा था। नंबर 6, प्रकाश झा। फिल्म गंगा जल, राजनीति और सत्याग्रह जैसी सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर प्रकाश झा को आज कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि प्रकाश झा की जिंदगी हमेशा इतनी खुशहाल नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने बीते दिनों में प्रकाश झा ने बहुत स्ट्रगल किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉक्यूमेंट्री अंडर द ब्लू से की थी, लेकिन उनके काम को सराहना तब मिली जब उन्होंने बिहार के दंगों के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई। हालांकि रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही फिल्म बैन हो गई, पर बाद में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया था। साल 1984 से फिल्म हिप हिप हुरे से हिंदी सिनेमा में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया और अपनी कुछ फिल्मों में तो डायरेक्शन के साथ साथ एक छोटा सा कैमियो भी दिया। अगर आपने फिल्म सत्याग्रह देखी होगी तो शायद आपको याद ही होगा कि उस फिल्म में प्रकाश झा खुद एक कैमियो रोल करते नजर आए थे। नंबर 5, फराह खान। फराह खान
इंडियन सिनेमा की एक जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है। इसके अलावा उन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस भी एक्टिंग की है, लेकिन फराह खान को ज्यादातर उनकी दमदार कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगभग 125 से ज्यादा सॉन्ग्स के लिए कोरियोग्राफी की है। फराह खान की फैमिली बहुत पहले से ही इंडियन सिनेमा जगत से जुड़ी हुई है। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही थी, जिसका नाम था मैं हूं ना। इस फिल्म में उन्होंने बतौर एक्टर शाहरुख खान को लिया था। इस फिल्म के बाद फराह और शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में भी एक साथ काम किया था और मानना पड़ेगा कि फिल्म शुरुआती दिनों में ही बम्पर कमाई के रिकॉर्ड बना डाले थे। और सबसे दिलचस्प बात थी कि मैं हूं ना फिल्म में फराह खान का कैमियो रोल भी था, जो इन्होंने शूटिंग के दौरान किया था। नंबर 4, यश चोपड़ा। इंडियन सिनेमा की शुरुआत साल 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा हुई और इसके बाद धीरे धीरे इंडिया में दूसरी लैंग्वेज की फिल्म्स भी बनने लगी थी। लेकिन बॉलीवुड में हिंदी फिल्म्स बहुत तेजी से बनने लगी थी। इस इंडस्ट्री को बने 100 साल से ज्यादा का समय हो गया है और इन बीते दिनों में न जाने कितने ही स्टार्स ने अपनी छाप छोड़ी है। उन्हीं में से एक थे यश चोपड़ा, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में रोमांस के तरीकों को इस तरह बदल दिया कि पूरी फैमिली उस रोमांटिक फिल्म को आराम से देख सकती है। आपको बता दे कि यश चोपड़ा ने अपने द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म में दिल तो पागल है में छोटा सा कैमियो किया था। अपने समय में ये फिल्म सुपर हिट रही थी। अगर आप इस फिल्म के सॉन्ग एक दूजे के वास्ते को देखेंगे तो आपको डायरेक्टर यश चोपड़ा अपनी वाइफ के साथ नजर आ जाएंगे। नंबर 3, करण जौहर। फिल्म मेकर करण जौहर अपनी फिल्मों से हर किसी को इमोशनल कर देते हैं। ये डायरेक्टर के साथ साथ स्क्रीन राइटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। आपको बता दे कि करण इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उन्हें किसी और के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ था। वो प्रोड्यूसर यश जौहर के बेटे हैं। शुरुआती दिनों में करण ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा था, मगर वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, जिसके बाद उन्होंने वापस डायरेक्शन करना ही बेहतर समझा। करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत DDLJ से की थी। उन्होंने इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म के बाद ही करण ने डायरेक्शन करने का फैसला लिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करण जौहर ने अपनी फिल्म कभी अलविदा ना कहना के क्लाइमेक्स में एक छोटा सा कैमियो रोल भी प्ले किया था, जिसमें वो एक ट्रेन पैसेंजर के रोल में दिखाई दिए थे। नंबर 2, अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी ने मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने करियर में उंगलियों की गिनती भर फिल्में भी नहीं की है, लेकिन वो उन डायरेक्टर्स में शुमार है जिन्होंने बहुत कम एज में ही स्टारडम हासिल कर लिया था। उन्होंने बहुत कम एज में डायरेक्शन में कदम रखा और अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया। आपको बता दे कि अयान मुखर्जी ने फिल्म स्वदेश में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। ये फिल्म साल 2004 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद अयान मुखर्जी ने करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में भी बतौर AD काम किया था और बाद में इन्होंने अपनी फिल्मों का डायरेक्शन करने का फैसला किया। आप सभी ने ये जवानी है दीवानी फिल्म तो जरूर देखी होगी, पर आपको अयान मुखर्जी का चेहरा याद नहीं होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि यही वो फिल्म है जिसके सॉन्ग बदतमीज दिल में आपको अयान का केमियो देखने को मिलेगा। नंबर 1, प्रभु देवा। इंडिया के माइकल जैक्सन प्रभु देवा को ही माना जाता है। प्रभु देवा को कई तरह के डांस फॉर्म्स आते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के डांस कर सकते हैं। आपको बता दे कि प्रभु देवा के इंडियन सिनेमा में मॉडर्न डांस के लिए महारत हासिल है। प्रभु देवा ने अपने करियर की शुरुआत में ही अपना नाम बना लिया। उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी काम किया। प्रभु देवा ने 1988 में एक तमिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और अपनी ज्यादातर मूवीज में कैमियो रोल भी किया। अगर आपने वांटेड, रमैया वस्तावैया, R राजकुमार और एक्शन जैक्सन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज देखी है तो आपने उसमें प्रभु देवा को भी कैमियो रोल में जरूर देखा होगा। तो ये थे इंडियन सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर जिन्होंने अपनी मूवीज में कैमियो किया था। अब इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।